जय जय शिवधारा। जय जय शिवधारा। एक व्यवस्था मैनेजमेंट की दृष्टि से हम लोग टाइम को, समय को 3 भागों में बांटते हैं: फ्यूचर, प्रेजेंट, पास्ट। आने वाला कल, आज और जो बीत गया वो कल। फिर हम लोग जो कर्म करते हैं, जैसे आज हम लोग सोच रहे हैं आने वाले कल के लिए, फ्यूचर भविष्य के लिए, तो कल फिर हम लोग उस बात को कहेंगे कि कल मैंने सोचा था, तो कल वो आज हो जाएगा। फिर एक दिन और दिन के बाद हम लोग कहेंगे कल मैंने ये किया था। मतलब समय आगे चलता जा रहा है और हम उसको नाम बदलते जाते हैं और एक इतिहास भी बनता जाता है। एक कर्म का लेखा चोखा, एक कर्म का अकाउंट भी बनता जाता है, जिसका फल हमें ही भुगतना होगा। वो कर्म हमने जैसे कि या तो सुख मिलेगा या दुख मिलेगा, या यश या अपयश, या हानि या लाभ, या प्रसन्नता या चिंता, फिर अंत अच्छा या खराब, फिर परलोक अच्छा या खराब। तो हम लोग जो भी कर्म करेंगे वो बीज है हमारी सोच का। हमने जो सोचा वो किया, जो किया उसका फल मिलेगा। और ये नियम सभी के लिए है, साधु हो, संसारी हो, बालक हो, वृद्ध हो, पुरुष हो, नारी हो, ये सभी के लिए नियम है। तो हम लोग अक्सर देखते हैं कि हम खुद ही कहते हैं, यार कुछ समय पहले मैंने ये जो डिसीजन, निर्णय लिया था वो सही नहीं था, मुझे सोच समझ कर निर्णय लेना चाहिए था, मुझे सोच समझ कर बोलना चाहिए था, मुझे सोच समझ कर ही करना चाहिए था। अगर उस समय मैं खुद को संभाल लेता और समझ के काम करता तो शायद इतनी कठिनाइयां मुझे झेलनी नहीं पड़ती थी। या मैंने पास्ट में, गुजरे हुए टाइम में जो एक अच्छा काम किया, आज मन को याद करके ही अच्छा लगता है, मन खुश होता है, ऐसे लगता है आशीर्वाद है मुझे मिल रही है, मैंने कोई ऐसा बड़ा काम किया है। तो हम लोग खुद ही कर्म को मान रहे हैं। फिर आज के कर्म के संदर्भ में हम क्यों नहीं सिंसियर होते, क्यों नहीं उसको आधार बना के हम लोग निर्णय लेते, ये भी एक सोचने का विषय है। जैसे हम लोग थोड़ा महाभारत की ओर चलते हैं। महाभारत के हर पात्र से हमें बहुत सीखने को मिलता है। धृतराष्ट्र से सीखते हैं हम लोग कि समय रहते अपने संतान की ताड़ना नहीं की, उनको सिखाया समझाया नहीं, उन पर अंकुश नहीं लगाया, कंट्रोल नहीं किया, तो मां बाप मतलब धृतराष्ट्र और मां गांधारी जीवित हैं, 100 बेटे उनके मारे गए। हम लोग देखते हैं मामा शकुनी की ओर। दुर्योधन का एडवाइजर है, मार्गदर्शक है। मार्गदर्शक अगर चतुर है, मतलब केवल दूसरों को गिराने की सोचने वाला है, युक्ति वाला नहीं है। एक होता है युक्ति वाला, दूसरा होता है चतुर। चतुर मतलब मेरा स्वार्थ सिद्ध हो, भले दूसरे का नुकसान होता है तो हो। दूसरी होती है युक्तियां, मेरा भला हो लेकिन दूसरे को नुकसान न हो, मुझे खुशी मिले लेकिन दूसरे को उससे दुख न पहुंचे, मेरा फायदा हो लेकिन दूसरे का नुकसान न हो। तो शकुनी जैसा एडवाइजर रखना, सलाहकार रखना अच्छा नहीं है। फिर हम लोग देखते हैं धर्मराज युधिष्ठिर को, धर्म पर अड़ा हुआ है, डटा हुआ है, तो उनकी जीत होती है और शरीर सहित ही वो स्वर्ग भी जाते हैं। फिर दुर्योधन की सोच को देखते हैं। उनको 2 विकल्प दिए गए थे कि महाभारत की युद्ध में
तुम्हें केवल ठाकुर जी निहत थे, कोई हथियार नहीं उठाएंगे, केवल रथ चलाएंगे, वो चाहिए, या नारायण यक्षोनी सेना चाहिए। तो उस समय दुर्योधन ने गलत डिसीजन लिया था। मतलब बाहर का ऐश्वर्य शक्ति आदि को देखा था कि मुझे सेना चाहिए, ठाकुर जी नहीं चाहिए, अंदर ही अंदर में सोचा होगा। लेकिन वहीं पांडव कहते हैं हमें तो केवल ठाकुर जी ही चाहिए, हमें ठाकुर जी का ऐश्वर्य नहीं चाहिए, शक्ति नहीं चाहिए, मतलब उनका जो भी साधन है सुख का, मुझे वो नहीं, ठाकुर जी। और ठाकुर जी निहत ही होंगे, बोले हम भी यही चाहते हैं, भले केवल रथ चलाएं, मतलब वहां लेके चलें जहां जाने से हमारा भला है, वहां ना हमें लेके जाएं जहां हमारा जाने में नुकसान होने वाला है। तो एक एक पात्र से इतना कुछ सीखने को मिलता है। और फिर हम जितना खुद को समझाते सिखाते जाएंगे और वैसा कर्म करेंगे तो भविष्य हमारा फ्यूचर वैसा ही होगा। रोने चिल्लाने से काम नहीं होता। महान हस्तियां भी महान तब हुई हैं जो उन्होंने कुछ ऐसा महान कार्य किया है। कहते हैं कि एक बार ठाकुर जी और गोपियों के साथ जब नृत्य कर रहे थे, बहुत थक गए थे, तो सभी गोपियां लेट गई थी, सो गई थी। तो राधा रानी के मन में आया सभी की मैं सेवा करूं। तो इंदु लेखा नाम की सखी का रूप धारण करके सबके चरण दबाए थे, पैर दबाए थे, सबकी थकान उतरे। और जब इंदु लेखा का नंबर आया था तो राधा रानी जी ने दूसरा रूप धारण करके उनकी भी सेवा की थी। बाद में किसी का ध्यान गया था कि राधा रानी कहाँ है, तो राधा रानी जी से पूछा गया था। तब राधा रानी ने कहा था मुझे सेवा का अवसर मिला, मैंने देखा क्यों न उस अवसर का लाभ मैं लूं, यह सोच के मैंने सबके पैर दबाए। तो कुल मिला के महान भी वो होता है जिसकी महान सोच है, फिर महान सोच के साथ महान कार्य भी करते हैं, केवल सोचते नहीं हैं। यह जरूर हम सबको ध्यान में रखना चाहिए। और जैसे हमारे घर के बुजुर्ग हैं या हमारे इर्द गिर्द में किसी दुखी के संदर्भ हम सुनते हैं, करने में देरी नहीं करें। वो आशीर्वाद के रूप में, सुख के रूप में, प्रभु प्रसन्नता के रूप में आगे वो हमें फल मिलने वाला ही है, यह कभी भी भूलना नहीं चाहिए। और आयु बढ़ने के साथ में केवल प्रभु का हूं, प्रभु मेरे हैं, मैं किसी का नहीं, कोई मेरा नहीं। इन चार बातों को ध्यान में रखना ही पड़ेगा और समय समय का सदुपयोग करें। जैसे बसंत पंचमी आती है, मतलब बसंत ऋतु शुरू हुई, सृष्टि का सृजन भी इसी दिन से हुआ था। माँ सरस्वती की पूजा करनी रहती है, जिससे विवेक शक्ति, निर्णय शक्ति हमारे मजबूत हो, वाणी कंठ सिद्ध हो। और विद्यार्थियों को उस दिन, नए बालक को अगर विद्या प्राप्त करानी सिखानी है, मतलब स्कूल में भेजना है, उसी दिन भेजना चाहिए। और साथ साथ में एम 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 ओम सरस्वती नमः, ओम सरस्वती नमः, ओम सरस्वती नमः मंत्र का जप करते हुए माँ सरस्वती की पूजा करनी चाहिए, आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। तो कुल मिला के जो भी दिन आए, कोई त्योहार आए या जो भी सामने अवसर बनाए, पूरा पूरा लाभ प्राप्त करें। विवेक की आंखें खुली हुई होनी चाहिए, क्योंकि हमारा ही कर्म हमारा फल रूप भी बनेगा और इतिहास भी बनेगा। हम ही कहेंगे उस समय मुझे ये करना चाहिए था, मैंने नहीं किया, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था लेकिन मैंने बोल दिया, जिसके कारण ये तकलीफ हो रही है। सदगुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज हम सब पर कृपा करें कि समय गुजरते को ध्यान में रखें कि समय गुजर रहा है, मेरा जीवन घट रहा है,
ऐसा काम न करूं कि खुद को पछतावा हो या आगे चल के दुख या अपयश या हानि का फल सामने मिले, अंत खराब हो, परलोक बिगड़े, ये हर कोई सोचेगा खुद ही। इसलिए सेवा बढ़ाएं, सिमरन बढ़ाएं, सत्संग बढ़ाएं कि विवेक हमारा बढ़े। विवेक बढ़ेगा सत्संग कथा से और अच्छी सोच बनेगी, जिसके कारण सत्संग के साथ साथ साधना बढ़ेगी और सेवा बढ़ेगी तो भविष्य अच्छा होगा ही। जय जय शिवधारा, जय जय शिवधारा।